म्यूजिक एक पावरफुल चीज है। ये बॉर्डर्स और लैंग्वेजेस के पार जाता है। ये हम सबको कनेक्ट करता है। हिस्ट्री में म्यूजिक ने कल्चर्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये इमोशंस और आइडियाज को ऐसे एक्सप्रेस करता है जैसे वर्ड्स नहीं कर सकते। एंशिएंट चैंट्स से लेकर मॉडर्न सिम्फनीज तक म्यूजिक ह्यूमैनिटी की कहानी बताता है। बड़े कंपोजर्स मास्टर स्टोरी टेलर्स की तरह होते हैं। वो साउंड यूज करते हैं अपनी दुनिया बनाने के लिए। उनका म्यूजिक अलग अलग फीलिंग्स को इवोके करता है। खुशी, गम, प्यार और गुस्सा सब उनके कंपोजिशंस में एक्सप्रेशन पाते हैं। अपनी आर्ट के थ्रू इन कंपोजर्स ने दुनिया पर एक गहरा इंपैक्ट छोड़ा है। उनके मास्टरपीसेस आज भी इंस्पायर और मूव करते हैं। वो ह्यूमन इमोशन की डेप्थ एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करते हैं। वो ह्यूमन म्यूजिक की ब्यूटी और पावर की याद दिलाते हैं। आगे के सेक्शंस में हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट सेलिब्रेटेड कंपोजर्स की लिव्स और वर्क्स की बेर में जानेंगे। हम डिस्कवर करेंगे कि उनके म्यूजिक को क्या यूनिक और एंड्यूरिंग बनाया। हमारे साथ इस जर्नी पे टाइम ट्रैवल करो और क्लासिकल म्यूजिक की कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करो। लुडविग वन बेथोवन जर्मनी में 1770 में पैदा हुए थे। उन्हें ग्रेटेस्ट कंपोजर्स में से एक माना जाता है। उनका म्यूजिक ग्राउंड ब्रेकिंग था। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की बाउंड्रीज को पुश किया। बेथोवन की लाइफ में ट्रायम्फ्स और ट्रेजेडीज दोनों थे। उनकी हियरिंग चाली गाई जब वो यंग थे। इसने उन्हें रोका नहीं कुछ मोस्ट बिलवेड पीसेस ऑफ म्यूजिक लिखने से। बेथोवन की सिम्फनी नो 5 इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। इसका आइकॉनिक ओपनिंग मोटिव पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी 9th सिम्फनी जिसमें पावरफुल ओड टू जॉय है, ह्यूमन यूनिटी का सेलिब्रेशन है। बेथोवन का म्यूजिक ड्रामा और इमोशन से भरा हुआ है। यह उनके टमल्चुअस टाइम्स को रिफ्लेक्ट करता है। वो एक ट्रू म्यूजिकल रेवोल्यूशनरी थे। उनकी इनोवेटिव कंपोजिशंस ने रोमांटिक पीरियड इन म्यूजिक के लिए रास्ता बनाया। उनके वर्क्स आज भी सेंचुरीज बाद इंस्पायर और ऑवे करते हैं। वोल्फगांग अमाडेउस मोजार्ट एक म्यूजिकल जीनियस थे। ऑस्ट्रिया में 1756 में पैदा हुए। उन्होंने 5 साल की उम्र में कंपोज करना शुरू कर दिया था। मोजार्ट का टैलेंट छोटी उम्र से ही दिख रहा था। उन्होंने बचपन में ही यूरोप टूर किया एक चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में। उनके म्यूजिक ने ऑडियंसेस और रॉयल्टी सबको अमेज किया। मोजार्ट ने अपनी छोटी सी लाइफ में 600 से ज्यादा वर्क्स कंपोज किए। वो हर जॉनर में एक्सेलेंट थे जिसको उन्होंने टच किया। ओपेरा से लेकर सिम्फनीज, कंसर्टो से लेकर चेंबर म्यूजिक तक उनका आउटपुट अस्टॉनिशिंग था। उनके कुछ मोस्ट फेमस वर्क्स में ओपेरास द मैरिज ऑफ फिगरो और डॉन जोवानी शामिल हैं। यह ओपेरास आज भी परफॉर्म किए जाते हैं। ऑडियंसेस इनके टाइमलेस स्टोरीज और ब्यूटीफुल म्यूजिक से कैप्टिवेटेड होते हैं। मोजार्ट के म्यूजिक की पहचान है इसकी एलिगेंस, ग्रेस और sheer ब्यूटी। उनकी मेलोडीज अनफॉरगेटेबल हैं। उनके कंपोजिशंस आज भी हर एज के लिसनर्स को एंचेंट करते हैं। वो म्यूजिक के ट्रू मास्टर थे। सेक्शन 4, प्योत्र इलियच चाइकोव्स्की द रोमांटिक रशियन। प्योत्र इलियच चाइकोव्स्की रोमांटिक एरा के एक रशियन कंपोजर थे। 1840 में पैदा हुए। वो अपने इमोशनली चार्ज्ड म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। चाइकोव्स्की के बैलेट्स उनके सबसे फेमस वर्क्स में से हैं। स्वान लेक, द स्लीपिंग ब्यूटी और द नट क्रैकर पूरी दुनिया में बिलवेड हैं। ये बैलेट्स अपने ब्यूटीफुल म्यूजिक, एन्चांटिंग स्टोरीज और स्टनिंग कोरियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। चाइकोव्स्की के म्यूजिक की पहचान है इसके स्वीपिंग मेलोडीज, ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट और पावरफुल इमोशंस। वो ऑर्केस्ट्रेशन के मास्टर थे। उन्होंने अपने कंपोजिशंस में एक रिच और कलरफुल साउंड वर्ल्ड क्रिएट किया। चाइकोव्स्की के म्यूजिक में एक टाइमलेस क्वालिटी है जो आज भी ऑडियंसेस के साथ रेसोनेट करता है। उनके बैलेट्स हॉलिडे सीजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। उनके सिम्फनीज और कंसर्टोस वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट हॉल्स में परफॉर्म किए जाते हैं। सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द ग्रेट कंपोजर्स। जिन कंपोजर्स के बारे में हमने बात की उन्होंने म्यूजिक की दुनिया पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। उनका इन्फ्लुएंस आज भी फेल्ट किया जा सकता है। उनके वर्क्स पूरी दुनिया के कॉन्सर्ट हॉल्स, ओपेरा हाउसेस और बैलेस में परफॉर्म किए जाते हैं। उनका म्यूजिक काउंटलेस फिल्म्स, टेलीविजन शोज और कमर्शियल्स में यूज किया गया है। यह आज भी हर एज और बैकग्राउंड के लोगों को इंस्पायर और मूव करता है। इन कंपोजर्स की लेगेसी उनके टाइम से कहीं आगे तक जाती है। उनका म्यूजिक कल्चरल बैरियर्स और लैंग्वेज डिफरेंसेस के पार गया है। यह हमारे शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज का हिस्सा बन गया है। Section 6, Echoes of the Masters in Modern Music. इन ग्रेट कंपोजर्स के इन्फ्लुएंस मॉडर्न म्यूजिक के कई जेनर्स में सुना जा सकता है। क्लासिकल क्रॉसओवर से लेकर फिल्म स्कोर्स तक उनके थीम्स और मेलोडीज आज भी म्यूजिशियंस को इंस्पायर करते हैं।
कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अक्सर क्लासिकल वर्क्स को सैंपल या रीइंटरप्रेट करते हैं, उन्हें न्यू ऑडियंसेस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिल्म स्कोर्स में क्लासिकल म्यूजिक का यूज इसके इंड्यूरिंग अपील का एक और एग्जाम्पल है। हंस जिमर और जॉन विलियम्स जैसे कंपोजर्स ने बीथोवन, मोत्सार्ट और चाइकोव्स्की के वर्क्स से इंस्पिरेशन ली है। उनके स्कोर्स अक्सर ग्रैंड्योर, ड्रामा और इमोशन का सेम सेंस इवोक करते हैं। सेक्शन 7, अ टाइमलेस सिम्फनी। बीथोवन, मोत्सार्ट, चाइकोव्स्की और काउंटलेस अदर ग्रेट कंपोजर्स का म्यूजिक आज भी ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करता है। उनके वर्क्स म्यूजिक की पावर का एक टेस्टामेंट है जो टाइम के पार जाती है और हमसे डीप इमोशनल लेवल पार कनेक्ट होती हैं। चाहे लिव परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करना हो या रिकॉर्डिंग लिसनिंग हो, हम एक और दुनिया में चले जाते हैं। हुमेन कंपोजर्स के जॉयज, सॉरोज और ट्रायम्फ्स में शेयर करने के लिए इनवाइट किया जाता है। उनका म्यूजिक एक ऐसा गिफ्ट है जो देता रहता है। ये हमारी लिव्स को एनरिच करता है और हुमेन कुछ ऐसे से कनेक्ट करता है जो हमसे बड़ा है। तो आइए क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। आइए खुद को इसकी ब्यूटी और पावर से मूव होने दें।